हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं त्रिकोणमिति से संबंधित मुख्य सूत्रों को देखने वाला हूं। दोस्तों, क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति होता है आप लोग जानते हैं, वहीं से आपका त्रिकोणमिति का बेसिक स्टार्ट है। वहां से स्टार्ट होकर के आपका 11th 12th में उसका बहुत यूज होता है और कुछ फॉर्मूले नए मिलते हैं 11th 12th में, लेकिन दोस्तों मेन जो बेसिक है आपका 10th क्लास का ही है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग जनरल कंपटीशन में जिस विभाग में भी जाएंगे, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, जहां में पूछा जाता है वहां पर त्रिकोणमिति से कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस इसके फॉर्मूले से जुड़े हुए क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त लोग जो भी भाई बहन पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, उनको सलाह देते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो मैं बार बार लाता रहूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है, मैं मान के चलता हूं कि आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। किस त्रिभुज के बारे में दोस्तों? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण एक ऐसा त्रिभुज होता है दोस्तों जिसमें एक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। जनरली इस तरह के समकोण त्रिभुज बनाए जाते हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे, यहाँ पर जो मोड़ है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसको इस तरह से इंडिकेट करके दिखाया जाता है। और जनरली ए बी सी इस तरह से आपको नाम दर्शाए हुए मिलते हैं। और दोस्तों जो त्रिकोणमिति का चैप्टर रिलेटेड होता है वो किसी भी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण से होता है। तो न्यून कोण आपका ए पर बनता है और आपका सी पर बनता है। तो कहीं भी हमको थीटा रख के दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर चलिए थीटा रख लिया जाता है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। फिर इसके सामने, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है दोस्तों वो लंब होता है, जिसको हम लोग पी से इंट्रोड्यूस करते हैं। और कोण के सामने नीचे वाली भुजा जो होती है दोस्तों, उससे न्यून कोण से जुड़ी कर्ण के अतिरिक्त जो भुजा होता है उसे आधार मानते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है दोस्तों उसे कर्ण मानते हैं, जिसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते होंगे। और हाँ दोस्तों, लंब और आधार जो होता है, थीटा अगर जो ऊपर चला जाएगा, अगर जो थीटा कोण आपका ऊपर चला गया दोस्तों, थीटा का एंगल आपका ऊपर है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये उससे जुड़ा हुआ भुजा आधार हो जाएगा और ये आपका फिर कर्ण हो जाता है। हम मान के चलते हैं कि आप लोग इतना जानते हो, नहीं जानते हो तो फिर रिवीजन करा देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला आता है साइन थीटा का, ये एक एक चीज हम बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। P बटे एच होता है लंब बटे कर्ण, जिसे जानते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है दोस्तों कॉसेक थीटा का। किसका होता है दोस्तों? कॉसेक थीटा का। ये क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। उसी तरह अगला फॉर्मूला आता है दोस्तों कॉस थीटा का। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, और इसी का जस्ट उल्टा होता है दोस्तों सेक थीटा का फॉर्मूला। ये कर्ण बटे आधार हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद आती है बारी tan थीटा की, जिसका सूत्र आप लोग जानते होंगे, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये जो tan बनता है दोस्तों, इसका P बटे एच और इसका B बटे एच को भाग करने पर ही बनता है। एस एच कट जाएगा, इसका P और इसका बच जाएगा B, वही फॉर्मूला बना देता है tan थीटा का। उसी प्रकार दोस्तों इसका फॉर्मूला जो होता है, इसके बाद cot थीटा होता है, जो बस tan का उल्टा चलता है। तो sin का फॉर्मूला का उल्टा cosec में, cos का उल्टा का फॉर्मूला sec में, tan का उल्टा फॉर्मूला cot में चलता है। चलिए, ये हम बता रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और विशेष सूत्र देखते हैं। वो क्या होता है कि sin थीटा और गुना में अगर जो आपका cosec थीटा रहा दोस्तों, कितना रहा? sin थीटा गुना में cosec थीटा, तो इसका मान 1 होता है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स दोस्त लोग जो भी होता है कंफ्यूज करते हैं कि थीटा में ही ये फॉर्मूला चलता है। नहीं दोस्तों, अगर जो मेरे पास यहाँ पर मिल जाए साइन 4 डिग्री गुना कॉसेक भी 4 डिग्री हो दोस्तों, तो हम डिग्री फिग्री बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर वैल्यू 1 लगा देंगे। ठीक है, अगर जो डिग्री वाला वैल्यू समान रहेगा तब यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से थीटा का मतलब कुछ भी वहां पर रहेगा तो वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से दोस्तों कॉस थीटा गुना सेक थीटा होता है, इसका वैल्यू 1 होता है दोस्तों। उसी प्रकार आपका tan थीटा होता है दोस्तों गुना cot थीटा होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। आप लोग ध्यान से देख लें, बस फॉर्मूला हम इस वीडियो में देख ले रहे हैं, किसी का हम प्रूफ नहीं चल रहा है, ले रहे हैं दोस्तों। और यहाँ से देखते हो तो देखिएगा, तो यहाँ से आपको 2 फॉर्मूला मिलेगा। क्या कि साइन थीटा का वैल्यू हो सकता है 1 बटे क्या कॉसेक थीटा हो सकता है दोस्तों। और उसी तरह से कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो सकता है क्या? 1 बटे साइन थीटा हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 बटे साइन थीटा हो सकता है।
फिर यहां पर आ जाइए तो यहां से भी आपका फॉर्मूला मिलेगा क्या, cos थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/sec थीटा। क्या मिलता है दोस्तों, 1/sec थीटा। और फिर यहां से भी मिलेगा sec थीटा का निकालेगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो 1/cos थीटा मिलता है। आप लोग बस समझ रहे होंगे क्या कर रहे हैं। अगर जो cos का निकालना है तो sec को भाग में भेज दिए के बगल में। उसी तरह से दोस्तों लास्ट में हम देख लेंगे tan cot का। तो tan थीटा का अगर जो निकालेंगे तो आपके पास मिलेगा 1/cot थीटा। क्या मिलेगा दोस्तों, 1/cot थीटा। और कहीं cot का निकालेंगे तो 1/tan थीटा। क्या मिलेगा, cot थीटा का निकालिएगा तो 1/tan थीटा। ये फॉर्मूला कोई रटने वाली काम नहीं है दोस्तों। अगर जो इसको याद कर लिए तो जो भी पूछेगा, अगर जो sin थीटा पूछा तो 1/cosec थीटा बोलिएगा, और cosec थीटा पूछा तो 1/sin थीटा पूछिए बोलिएगा। क्योंकि अगर दोनों चीजें गुना में चलती है, किसी एक को पूछेगा तो दूसरा वाला पार्ट अपने आप भाग में जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये देखकर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आपके पास मालूम होगा कि दो फॉर्मूला ऐसा चलता है जो कि बटे के फॉर्म में लेता है। देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि sin थीटा बटे cos थीटा इस तरह से रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। और यही उल्टा हो जाए दोस्तों कि cos थीटा बटे sin थीटा क्या होगा, तो इसका वैल्यू cot थीटा होता है। सब का फॉर्मूला कहां से मिलता है, तो इन्हीं सब के प्रूफ होता है। तो प्रूफ हम नहीं देखने वाले दोस्तों, बस ये हम फॉर्मूला यहाँ पर दिखा रहे हैं आप सबको, ताकि आप लोग तो बस पढ़े हुए होंगे तो आपको बस रिवीजन हो जाए। उसी तरह के कुछ फॉर्मूले और दोस्तों देखिए, अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला बच गया हम लोगों का। तो स्क्वायर में आप लोग जानते होंगे कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा जब साथ रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति का सबसे फेमस सूत्र है दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। उसी के जैसा आपको यहां पर मिलता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है दोस्तों, तो इसका भी 1 होता है। और इसी के जैसा एक जोड़ा और चलता है दोस्तों कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो दिस इज आल्सो 1। देखिए दोस्तों 3 जोड़ा स्क्वायर में है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर साथ में रहेगा तो इसका मान 1 होता है। दोनों स्क्वायर में है, बीच में प्लस, लेकिन sec tan स्क्वायर में बीच में माइनस, cosec स्क्वायर tan cot स्क्वायर बीच में माइनस। दोनों का वैल्यू, तीनों का वैल्यू एक ही होता है, लेकिन साइन कॉस स्क्वायर होते हुए 1 लेता है, प्लस में लेता है, सेक कोसेक माइनस लेता है, कोसेक कॉट भी माइनस लेता है। अब यहां से भी 2 फार्मूले का जन्म होता है दोस्तों। 2 फार्मूले का क्या, पहला फार्मूला अगर जो साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर जो निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ प्लस में, उधर चला जाएगा माइनस में, तो क्या बन जाएगा दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और दोस्तों अगर जो साइन थीटा का यहां से भी फार्मूला निकालिएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर उधर रूट लग जाएगा, किसके साथ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ लग जाएगा रूट। तो इस तरह से बन गया दोस्तों साइन थीटा का एक और फार्मूला, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हमें अगर जो जरूरत पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा का निकालने का, तो यहां पर बनेगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं तो सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और तो और अगर जो कॉस थीटा का निकालिएगा तो बन जाएगा आपके पास क्या दोस्तों, तो बन जाएगा इसका स्क्वायर उधर रूट मिलेगा तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। चलिए अब इसी तरह के फॉर्मूले यहां पर भी हम तोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि मेन फॉर्मूला तो यही हुआ, लेकिन तोड़ करके भी आपसे पूछा जाता है। क्या यहां पर आपसे पूछा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, तो आप सेक स्क्वायर थीटा का पूछ रहे हैं तो tan स्क्वायर थीटा यहां पर माइनस में है, वहां पर प्लस था, यहां पर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से अगर जो tan स्क्वायर थीटा का निकालिएगा दोस्तों तो फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा खुद माइनस में है और हम बोल रहे हैं इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस हटाने के लिए इसको ये साइड ले जाना पड़ेगा, जो कि साइड जैसे ही बदलेगा प्लस में हो जाएगा। फिर आगे क्या करना पड़ेगा, तो 1 को उठा करके ए साइड करना पड़ेगा, तो ये इधर जो ही आएगा सेक स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह पे है, आदान प्रदान तो tan और 1 का हुआ है तो tan उधर गया तो प्लस में और 1 इधर आएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया फॉर्मूला। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका भी स्क्वायर आप उधर भेजोगे तो रूट में बदल जाएगा। उसी प्रकार यहां पर आ जाएं तो देखिए दोस्तों आप अगर जो कोसेक स्क्वायर थीटा का निकालिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यही मामला यहां भी फंसेगा कि कॉट उधर को ले जाओ भाई,
कॉट स्क्वायर को उधर ले जाइए तो माइनस से चलेगा तो 1 की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस में। और अगर जो कॉट स्क्वायर थीटा को निकालिएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से सबसे पहले उधर ले जाएगा प्लस में ही। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं 1 को केवल क्या करना पड़ेगा, कोसेक की तरफ लाना पड़ेगा। तो बन क्या जाएगा आपके पास दोस्तों, तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए ये आप लोगों ने देख लिया कि स्क्वायर से संबंधित त्रिकोणमिति के मुख्य सूत्र। यहाँ पर था कि बट्टे में या भाग से संबंधित मुख्य सूत्र, यहाँ पर गुना से संबंधित मुख्य सूत्र हो गया दोस्तों। और वहां पर आपका सिंपल फॉर्मूला हो गया जब त्रिभुज में लंब, भुजा, आधार और कर्ण दिया रहता है। तो एक और चलता है दोस्तों पूरक कोण, यानी 90 डिग्री वाला। देखिए दोस्तों उसका भी 3 फॉर्मूला चलता है, यानी 3 फॉर्मूला है। वो क्या है, पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, तो कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। और दूसरा इसी को जस्ट उलट दीजिए, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, तो आपका यहां पर हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला देखिए ये दोनों जोड़ा चलता है, साइन इधर है तो उधर cos बोलिए, इधर cos है तो उधर साइन बोलिए। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से 4 और चलेंगे दोस्तों। अब वो किसका, तो देख लीजिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, तो cot थीटा होता है। और वहीं अगर जो आपसे पूछा जाए कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आप क्या बोलिएगा कि tan होता है। और क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, sin cos का जोड़ा चलता है, tan cot का चलता है। तो इस तरह के 2 जोड़े हो गए दोस्तों। तीसरा जोड़ा भी और बाकी है, वो किसका किसका, तो आप लोग sin cos का देख लिए, tan cot का देख लिए। अब है sec cosec का, किसका है दोस्तों, sec cosec का, वो भी देख लीजिए सब लोग। तो आइए 5 नंबर उसी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, तो आपका ये फॉर्मूला लेता है cosec थीटा। क्या लेता है, sec इधर तो cosec उधर। उसी प्रकार छठा फॉर्मूला दोस्तों कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो क्या लेगा भाई साहब फॉर्मूला, तो आप इसका उल्टा कर दो ना, sec थीटा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बस इस तरह से फॉर्मूला ध्यान से पढ़िएगा तो याद हो जाएगा आराम से कि sin थीटा को जो चलता है वही फॉर्मूला cosec थीटा में चलेगा, लेकिन उल्टा। sin थीटा का p/h, cosec थीटा का b/h, सॉरी h/p। cos का फॉर्मूला sec में उल्टा चलता है, cos का b/h तो उसका h/b। tan का p/b तो tan का उल्टा चलता है cot में, यानी sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा क्या, cot। अब आ जाए दोस्तों, जब जो उल्टा है, जो उल्टा है दोस्तों उसी का जोड़ा में गुना कीजिएगा तो वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि गुना कीजिएगा तो कट करके आपको 1 दे देगा। उसी तरह cos sec भी, उसी तरह tan cot भी। और यहाँ पर गुना में उधर ले जाएगा तो भाग में चला जाएगा, जो बचा हो उसका वैल्यू निकल जाएगा वही वाला। और देखिए दोस्तों हम लोग इस फॉर्मूले का भी खूब यूज करते हैं, चाहे किसी तरह का एग्जाम में हो, बहुत यूज होता है। sin थीटा बटे cos थीटा तो tan थीटा, यानी कि इस प्रकार अगर जो sin 10 डिग्री बटे cos 10 डिग्री तो कितना, तो tan 10 डिग्री। अब उसी तरह से दोस्तों स्क्वायर वाला त्रिकोणमिति का फॉर्मूला काफी फेमस है। फर्स्ट फॉर्मूला जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 जोड़ा के रूप में याद रखे दोस्तों। क्या स्क्वायर वाला में sin cos का जोड़ा, sec tan का जोड़ा, और तो और लास्ट में cos sec cot का जोड़ा। अब उसी तरह से दोस्तों जिसका आप लोगों ने देखा यहां पर देख लिया है कि tan cot का, सॉरी sec cot वो अलग हो गया। यहां पर देख लीजिए sin cos का जोड़ा चलता है किसमें, 90 डिग्री में। स्क्वायर वाले में sin cos का, sec tan का और cosec cot का। और 90 डिग्री वाले में दोस्तों sin cos का जोड़ा, tan cot का जोड़ा और लास्ट में sec cosec का जोड़ा चलता है। आप लोग इस तरह से याद रखें, रट्टा नहीं मारे दोस्तों। आप लोगों को बढ़िया से समझाया गया है, एक बार में बढ़िया से क्लियर नहीं हुआ, नहीं याद तो रटना तो है ही नहीं, बस समझना है। शुरू बार में हम तो त्रिभुज बनाए, उसमें जाइए फिर से देखिए वीडियो को, बढ़िया समझ में आ जाएगा और फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं पहुंचे हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के वीडियो बार बार मिलते रहेंगे आपको। तो इसी तरह के फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।